हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे डीटीज के बारे में हम बात करते रहते हैं, उनके पावर्स, उनके मंत्रास के बारे में बात करते हैं और वो इस्तेमाल भी करते हैं हम अपनी लाइफ में, अपने जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए या छोटे मोटे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। आज बात करने जा रही हूँ देवी अग्न्या के बारे में। ये डॉटर हैं अग्निदेव की और देवी स्वाहा की। अभी अग्न्या के बारे में अथर्ववेद में काफी अच्छे से व्याख्या की गई है। इनकी शक्ति ये है कि ये सारी की सारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती हैं। इनको पुकारने की देर है और ये प्रज्वलित हो जाती हैं। कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे सामने एकदम उसी रूप में अवेलेबल हैं जो उनका रूप है, बस हम जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पुकार नहीं पाते हैं। पर आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो अग्न्या की बात कर रही हूँ, ये अग्निदेव की डॉटर तो है, तो उन्हीं से शक्तियां मिली हुई हैं। और जो लौ जलती है वो लौ इनका स्वरूप है। जो कलरफुल फ्लेम बनता है, जब चाहे वो वॉयलेट हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, जो भी कलर का, वो फ्लेम ही इनका स्वरूप है, वही इनकी शक्ति है, वही इनका रूप है। देवी अग्न्या को आप किस तरह से पुकार सकते हैं अपनी लाइफ के विशेष के लिए, अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो सब मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहली चीज, जिस अग्नि की बात कर रही हूँ, फायर की बात कर रही हूँ, वो फायर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह से अगर मैं कहूँ तो हवा और पानी की जरूरत है, वैसे ही अग्नि की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सुबह उठते ही सबसे पहले अग्नि का रोल शुरू हो जाता है। हम किचन में जाएंगे, गैस ऑन करेंगे, उस पे ही हमारा जो भी है खाना बनेगा, ब्रेकफास्ट बनेगा, तो अग्नि का रोल वहां से स्टार्ट हो गया। वो उससे भी पहले आप अगर नहा के निकले तो फिर सीधा आप पूजा स्थान पे जाते हो, आप जिस भी उसमें हो आप वहां पे अग्नि इस्तेमाल करते हैं, जोत जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, प्रेयर करते हैं। तो आपके प्रेयर्स में भी अग्नि का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद लाइफ में आ जाते हैं। लाइफ में जब अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना होता है, मान लीजिए आपने कोई घर मैनिफेस्ट किया, गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, अग्नि का महत्व है वहां पे। अग्नि में दी गई आहुतियां, अग्नि के साथ किए गए प्रेयर सीधा डिवाइन एनर्जीज तक पहुंचती हैं। इसलिए अग्नि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसमें भी देवी अग्न्या, जो असल में फ्लेम की पावर्स उनके पास है, उनकी अलग ही एक वैल्यू है, उनकी अलग ही एक पावर है। अभी एक चीज और, जब हम आरती करते हैं, भगवान की सारी पूजा कर लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन बिना आरती के कोई पूजा पूरी नहीं होती। और वो आरती में सिर्फ एक फ्लेम जलता है, एक जोत जलती है, और वही जोत उस आरती को कंप्लीट कर पाती है। पूरी थाल में कुछ ना हो, लेकिन सिर्फ एक जोत हो, आप उस जोत से भी आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आपकी पूजा सफल हो जाती है, बल्कि पूजा में अगर कोई कमियां हुई भी हैं तो वो कमियां तक खत्म हो जाती हैं। तो देवी अग्न्या वो शक्ति रखती हैं जो हर चीज को पूरी करती हैं। हर प्रार्थना उनके थ्रू होके गुजरती है एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी बात की है तो, और अग्नि की महत्वता बता रही हूं, तो फिर शादी के फेरों को नहीं भूल सकते। शादी के फेरे बिना अग्नि के पूरे नहीं होते। अग्नि में दी गई आहुतियां, अग्नि में दिए गए मंत्र ही ईश्वर तक पहुंचते हैं और फिर उन जोड़ों को आशीर्वाद मिलता है, उनकी शादी होती है। और लाइफ के सबसे लास्ट पार्ट पे आ जाएं, जब हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, जो अटल सच है, उस टाइम पे भी अग्नि ही हमें अपने आगोश में लेती है और हमें मोक्ष प्रदान कराती है। तो अग्नि का बहुत बड़ा रोल है, काफी एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देवी अग्न्या की बात मैं कर रही थी, आप लोग क्या कर सकते हैं? देवी अग्न्या को अपनी लाइफ में इन्वोक कर सकते हैं। जिन लोगों की भी विशेष अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, जिनको भी लगता है कि वो इतने दिनों से रिचुअल कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, पर उनकी प्रेयर सुनी ही नहीं जा रही है, तो देवी अग्न्या से आप विनती करें कि आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, आपके विशेष को डिवाइन तक पहुंचाएं और आपको अपनी जिंदगी में आगे खुशियां प्रदान करें। देवी अग्न्या को इन्वोक करने के लिए आप चाहें तो एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, ओके, और उसकी लौ को देखते हुए देवी अग्न्या को पुकार सकते हैं। देवी अग्न्या के लिए सिंपल उनका मंत्र ओम अग्न्या नमः, ओम अग्न्या नमः का जाप कर सकते हैं। नहीं तो स्विच वर्ड में लगा लीजिए सिंपल सा अग्न्या मैजिक बिगिन नाउ। और ये जो स्विच वर्ड हम लगाते हैं किसी नाम के पीछे, तो उस नाम को अलग से ही एक वाइब्रेशन मिल जाती है और हम भी बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो कभी भी लगे कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, लाइफ में स्टक पड़ी हुई हैं, बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हैं, सुनी नहीं जा रही है,
उस टाइम पे एक जगह शांति में बैठिए, एक दिया या मोमबत्ती जलाएं और उस लॉ को देखते हुए आप अग्न्या मैजिक बिगिन नाउ, अग्न्या मैजिक बिगिन नाउ का जाप करना शुरू कर सकते हैं। हाथ जोड़ के देवी अग्न्या से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो भी विनती प्रार्थना है वो डिवाइन तक जाए और वो आप मैनिफेस्ट कर पाएं। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं पूरी लाइफ की, वो देवी अग्न्या से ज़रूर प्रार्थना करें, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही जानी जाती हैं। अग्नि कहीं पे भी कभी भी कैसा भी रूप लेती है तो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक मोमबत्ती जो बिल्कुल साफ सुथरी एकदम ठीक ठाक है, उसको जलाते ही उसका रूप बदलने लग जाता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं हवन की और उसको आग लगाते ही उसका रूप बदल जाता है। तो हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हर चीज़ अपना जो एक्चुअल रूप है वो छोड़ देती है। ओके, अगर जंगल में आग लग जाए और भयंकर रूप ले लिया तो पूरे के पूरे जंगल का अस्तित्व, पूरे के पूरे जंगल का लुक ही चेंज हो जाता है। इसी तरह से अग्नि जहाँ पे प्रज्वलित हो जाए, जहाँ पे उनको इन्वोक कर दिया जाए, तो वो चीज़, उस जगह की चीज़, वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी लाइफ में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विनाशकारी नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिवली। विनाशकारी तो तब जब हम विनाश करना चाहें अपने क्रोध का, विनाश करना चाहें अपने बीमारियों का, या फिर कोई ऐसा जो हमको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा है, उस चीज़ को अगर हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तभी भी आप इस दिए को या मोमबत्ती को जला करके देवी अग्न्या से प्रार्थना कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पॉजिटिव रहिएगा, किसी के विनाश की कल्पना मत करना, क्योंकि जैसा सोचते हैं सबसे पहले अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसलिए बहुत पॉजिटिव रह करके देवी अग्न्या को आप लोग अपनी लाइफ में रहिए। मैं तो सिंपल यही बोलूँगी कि जितने लोग भी अपने रिचुअल टेक्निक कर रहे हैं वो साथ में देवी अग्न्या को ज़रूर अपने प्रेयर्स में रख लीजिए, उनकी एनर्जीज को इन्वोक करिए, बैठ करके दिया या जो भी मोमबत्ती आप जला सकते हैं, जहाँ पे भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं वहाँ पे आप देवी अग्न्या को स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो, विशेष मैनिफेस्ट हो, या फिर आपने जो भी प्रेयर या रिचुअल अभी तक किए हैं वो सीधा डिवाइन तक जाए, यूनिवर्स में वाइब्रेट हो और मैनिफेस्ट होके वापस मिले। ओके, सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। पीरियड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा आराम से बैठ के करना है। मंत्र अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप लोग रुक सकते हैं, रिलैक्स होने के बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग से लेकर नाइट का कोई भी टाइम आप पिक कर सकते हैं, उस टाइम पे कर सकते हैं। अभी होली आ रही है, होलिका दहन में भी अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है, तो वहाँ पे भी जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो उस टाइम पे भी आप देवी अग्न्या को स्मरण कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अपने विशेष के लिए। ओके, सो ये सारी चीज़ों के लिए आप प्रेयर करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, या जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो भी तो अग्नि को कभी कभी हम कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही हमारे अंदर की जो आग जल रही है इसको ख़त्म करने के लिए भी हम देवी अग्न्या से प्रार्थना कर सकते हैं और आप लोग काफ़ी हद तक शांत हो सकते हो। तो कभी भी लाइफ में इस तरह का डिप्रेसिव मोमेंट आए तो अग्न्या मैजिक बिगिन नाउ का चैंट कर सकते हैं आप लोग। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।